जय हिंद साथियों आज हम लोग रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग पढ़ने वाले हैं। जो कि संख्याओं में रूट लगा होता है तो उन्हें हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और गुणा भाग, इन सभी बातों की आज हम विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रूट का जोड़ हम देखते हैं। रूट की संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रूट में 5 प्लस रूट में 5। यहाँ पर रूट में 5 लिखा है और दूसरी रूट में 5 लिखा है। दोनों संख्याएं सेम हैं। ये दोनों संख्याएं बराबर हो रूट में, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एक ही संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर रूट में 5 है और यहाँ पर रूट में 5 है, तो हम इसे लिखेंगे रूट में 5, हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है, आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, तो हम एक मान सकते हैं। एक लिखेंगे नहीं, लेकिन हम एक क्या मान सकते हैं कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके अंदर रूट में 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर रूट में 7 है, प्लस रूट में 7 है और प्लस रूट में 7 है। तो यहाँ पर 1 रूट, 2 रूट और 3 रूट, यहाँ पर आगे एक मान सकते हैं ना, एक लिखा है, यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पर एक लिखा है, तो कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 और रूट में 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रूट में 3 प्लस उसके अंदर 2, उसके बाद में रूट में 3, तो यहाँ पर हम एक मान सकते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसे क्या लिखेंगे, बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा। और रूट में 3 यहाँ पर है, रूट में 3 यहाँ पर है, दोनों बराबर हैं, एक ही जैसी संख्याएं हैं, तो लिखेंगे 3। जो रूट में लिखा हमने रूट वाला 3 लिख दिया, और बाहर यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो 2 और 1 3, रूट में 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, रूट में 7 प्लस रूट में 7 और प्लस यहाँ पर कितना लिखा है, रूट में 7 है लेकिन रूट के बाहर कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो इसे हम जोड़ लेंगे। 5 और 1 6, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, और 1 7, तो कितना हो जाएगा, बराबर 7 रूट में 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभी तक रूट में क्या था, संख्याएं बराबर होती थी, लेकिन अब संख्याएं बराबर नहीं हैं। यहाँ पर रूट में 7 है, यहाँ पर रूट में 3 है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि रूट में दोनों संख्याएं सेम ना हो, तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, रूट में 3 प्लस रूट में 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल को जोड़ते नहीं हैं, केवल ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर रूट में 3 है और प्लस रूट में 7 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये वाला देखते हैं, कितना लिखा है, 2 रूट 2, उसके अंदर प्लस में 3 रूट 2, उसके बाद में प्लस रूट 5 लिखा हुआ है, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर रूट 5 है, यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर रूट 2 है, तो रूट 5 जो लिखा है और कहीं संख्याएं मिल नहीं रही हैं, तो यहाँ पर रूट में 2 है और यहाँ पर रूट में 2 है, तो इसे जोड़ लेंगे। तो 3 2 5, 5 रूट 2 प्लस यहाँ पर रूट में 5 है, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, रूट में 5, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 प्लस
रूट में 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रूट में 3 लिखा है और रूट में 5 लिखा है, तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे, अगर रूट में दोनों संख्याएं सेम नहीं हैं तो इसे ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट में √3 प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट में 7 है और रूट में 5 है, तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याएं रूट में बराबर नहीं हैं, एक जैसी नहीं हैं, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसे लिखेंगे रूट में 7 प्लस रूट में 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रूट में 12 और रूट में 32। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रूट में 12 लिखा है इसके हम छोटे छोटे खंड कर लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 12 को 2 दूना 4 और 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 12, प्लस लगाएंगे। उसके बाद में 32 लिखा है तो 32 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दून 16 और 16 दूना 32, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दून 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पर 2 के जोड़ा बन जाएंगे और यहाँ पर 2 के जोड़ा बनेंगे, यहाँ पर 2 के जोड़ा बन जाएंगे। तो रूट में एक नियम होता है, अगर रूट के अंदर किसी भी संख्या के जोड़ा बन रहे हैं तो वह संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर 2 बाहर लिखेंगे और रूट में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 के जोड़ा बन जाएंगे और 2 के जोड़ा बन जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे ये वाला 2 आ जाएगा 2 और रूट में 2 आ जाएगा बराबर। अब इसे हम लिख देंगे 2 रूट में 3 प्लस यहाँ पर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में तो 2 दूनी 4 और रूट में 2। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 रूट 5 प्लस 4 रूट 7। तो यहाँ पर रूट में जो संख्याएं हैं बराबर नहीं हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे इसी प्रकार से लिख देंगे 3 रूट 5 प्लस 4 रूट 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग साथियों यहाँ पर रूट का घटाव देखेंगे। अभी हम लोगों ने रूट का जोड़ देखा है, अब यहाँ पर रूट का घटाव देखेंगे। तो जोड़ और घटाव में एक ही जैसे होते हैं, जैसे जोड़ में हम लोगों ने जोड़ दिया था उसी तरह यहाँ पर घटाव वाले में घटा देंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। रूट में 5 है माइनस यहाँ पर रूट में 5 है, तो यहाँ पर रूट से 5 और रूट से 5 जब घट जाएगा तो 0 बचेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x माइनस एक्स लिखा है, तो x से x कट नहीं जाता है, जब x से x कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर रूट 5 से रूट 5 कट भी जाएगा, या इसे हम घटा देंगे कि रूट 5 से रूट 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। अब इसे हम यहाँ पर 6 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है। रूट में दोनों संख्याएं सेम हैं अर्थात बराबर हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 6 से 3 को घटा देंगे। तो 6 से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और रूट 5 यहाँ है, रूट 5 यहाँ है, तो रूट 5 इसी प्रकार से लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर लिखा है साथियों 4√7 माइनस 2√7, इसे हल करना है। तो यहाँ पर रूट में 7 है और यहाँ पर रूट में 7 है, रूट में दोनों संख्याएं बराबर हैं। यहाँ पर 4 लिखा है और इसके साथ में 2 लिखा है, तो सबसे पहले 4 से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा और रूट में 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ है 7 यहाँ है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो आंसर आ जाएगा 2√7। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 5√3 माइनस 2√2, यहाँ पर रूट में 3 है और यहाँ पर रूट में 2 है, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, अर्थात रूट में दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं। तो इसे हम इसी प्रकार से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 5√3 माइनस 2√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को हल करना है साथियों, तो यहाँ पर रूट में 48 लिखा है माइनस यहाँ पर रूट में 27 लिखा है। तो सबसे पहले रूट में 48 लिखा है, इसके हम छोटे से छोटे खंड कर लेंगे। जैसे 48 लिखा है तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दून 16 और 16 तियाँ 48 हो जाएगा। माइनस 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 त्रिका 9 और त्रिक 27। अब यहाँ पर इसके जोड़ा बन जाएंगे और इसके जोड़ा बन जाएंगे, तो हम इसे बाहर लिखेंगे, तो इस दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा गुणे में, यहाँ पर 2 1 बाहर आ जाएगा और रूट में कितना बचेगा, 3 माइनस यहाँ पर 3 के जोड़ा बन रहे हैं तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट में कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि इसके जोड़ा नहीं बन रहे हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा कर लेंगे, तो 2 दूना 4 रूट में 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3√3 पहले से लिखा है। अब इसको हम घटा देंगे, यहाँ पर 4√3 है और यहाँ पर 3√3 है, तो 4 से 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा और √3 है 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 3, तो 1 पर कितना हो जाएगा, रूट में 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को हल करेंगे साथियों, रूट में 13 लिखा है और माइनस रूट में 12 लिखा है, तो इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट का 13, यहाँ पर 12, क्या 12 के खंड हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। इसे हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं रूट में 2 दूना 4, 4 तें 12, तो यहाँ पर रूट में 13 माइनस यहाँ पर 2 के स्क्वायर बन जाएंगे, मतलब 2 के जोड़ा बन रहे हैं तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 हो जाएगा। अब इसे और नहीं हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट में 13 है और यहाँ पर रूट में 3 है, तो इसे अब हम यहीं पर आंसर मान लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों रूट में 5 माइनस रूट में 7, तो यहाँ पर रूट में दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो इसे हम इसी प्रकार से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रूट में 5 माइनस रूट में 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ पर रूट में 5 है और यहाँ पर रूट में 7 है, यहाँ पर ना तो 5 के खंड होंगे और ना ही 7 के खंड होंगे, तो ऐसी कंडीशन में वही हमारा आंसर आ जाता है, जैसा कि इस सवाल में है। तो हमने क्या यहाँ पर लिख दिया, रूट में 5 माइनस रूट में 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को हल करेंगे साथियों, तो सबसे पहले यहाँ पर 7 रूट में 2 है और माइनस 3 रूट में 5 है, तो रूट में दोनों संख्याएं अलग अलग हैं,
तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट में 2 है और यहाँ पर रूट में 5 है। तो यहाँ पर ना ही 2 के खंड हो पाएंगे और ना ही 5 के खंड हो पाएंगे। इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। अगर इसके खंड होते तो इसके हम खंड करके उसके अंदर रूट में लिखकर इसके जोड़ा बना करके बाहर निकालते, तब हल करते। हो सकता था कि रूट में दोनों संख्याएं बराबर आ जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 रूट में 2 माइनस 3 रूट में 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं रूट 6 और रूट में 6 लिखा है। अब दोनों रूट बराबर हैं और रूट के आगे यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर रूट के आगे 2 लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 से 2 को घटा देंगे। तो 6 से जब 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और रूट में 6 इसी प्रकार से लिख देंगे। अब साथियों हम लोग रूट का गुणा पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने जोड़ और घटाव पढ़ लिया है, अब गुणा और भाग पढ़ेंगे। तो जोड़ और घटाव में लगभग एक ही जैसी कंडीशन होती है। अब हम लोग गुणा और भाग में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रूट में 3 है, गुणे रूट में 3 है। दोनों रूट सेम है, अर्थात दोनों में रूट में 3 है और रूट में 3 है। तो यहाँ पर रूट में 3 और रूट में 3 है, जब इसका गुणा करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे 3, यानी अलग अलग लिखे हैं संख्या। तो हम रूट में 3 और गुणे रूट में 3 लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे 3, यानी एक ही रूट बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसे हम क्या लिखेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा, अब 9 को हम फिर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि रूट में यदि कोई संख्या 2 बार लिखी है, यानी गुणा में कोई संख्या 2 बार लिखी है, तो उसे हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा, 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। जैसे अब इस सवाल में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है रूट में 7 और रूट में 7, तो इसे हम बराबर लिख देंगे, बराबर 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि रूट में 7 है और रूट में 7 हैं, दोनों रूट बराबर हैं, तो इसे हम 7 लिख सकते हैं। या फिर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी एक रूट बनाएंगे 7 गुणे 7। अब रूट में दोनों संख्याएं सेम हैं, तो बराबर 7 बाहर आ जाएगा, ये भी आंसर सही हो जाएगा। यानी इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में 3 और रूट में 3, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे बराबर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लिखा हुआ है 2 रूट में 5 और 3 रूट में 5, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर दोनों रूट बराबर हैं, अर्थात इस रूट में 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो सबसे पहले 2 और 3 का गुणा कर लेंगे, तो 2 तिहाई 6, ये 6 हो जाएगा। और रूट में 5 है, यहाँ पर रूट में 5 है, तो कोई संख्या है रूट में एक ही जैसी संख्या है। जैसे यहाँ पर रूट में 3 है, रूट में 3 है, तो बराबर 3 आ गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रूट में 5 है और यहाँ पर रूट में 5 है, तो क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा, इसे हम 5 लिख सकते हैं। सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और रूट में 5 है, रूट में 5 है, तो रूट 5 बाहर आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, यही हमारा आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पर इस सवाल को हल करेंगे साथियों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट में 7 गुणे रूट में 13। तो यहाँ पर जो रूट में 7 लिखा है इसके कोई खंड नहीं हो सकते हैं, और रूट में 13 लिखा है इसके भी कोई खंड नहीं हो सकते हैं। तो इसे हम इसी प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में इसे हम लिखेंगे 7 गुणे 13। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 13 सते 91, रूट का कितना हो जाएगा 91, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दोनों रूट हैं, रूट में न 7 के खंड हो पाएंगे न 13 के खंड हो पाएंगे, तो इसे हम एक बड़ा रूट लगा देंगे, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो रूट में 3 है, रूट में यहाँ पर 3 है, उसके बाद में दोनों संख्याएं कितनी हैं, यहाँ पर बाहर लिखा है 6 और यहाँ पर 2 है। तो पहले इनका हम गुणा कर लेंगे, तो 6 और 2 का, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर रूट में 3 है और यहाँ पर रूट में 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 12 3 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को हल करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे 5 और 4 का, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर रूट 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 दून 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को कैसे हल करना है, रूट में 3 है और रूट में 2 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है। अब दोनों रूट अलग अलग हैं, रूट में संख्याएं सेम नहीं हैं, तो सबसे पहले 12 और 8 का गुणा कर लेंगे, तो 12 8 96, और दोनों रूट हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 3 गुणे 2, यानी रूट में 3 और रूट में 2 हमने लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा करके 96 और गुणे इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 96 रूट में 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग रूट का भाग पढ़ेंगे। तो साथियों अभी हम लोगों ने गुणा पढ़ लिया है, अब रूट का भाग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट में 5 भाग्यम रूट में 5, तो भाग का मतलब हुआ बटा, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 भाग्यम 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 लिखा है इसे हम लिख सकते हैं ऊपर 4 और 2 लिखा है इसे बटे में 2 लिख सकते हैं, यानी भाग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 4 भाग्यम 2 था तो हमने इसे 4 बटे 2 लिख दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर रूट में 5 भाग्यम रूट में 5 लिखा है, तो इसे हम लिखेंगे रूट में 5 बटे रूट में 5। अब 5 से 5 कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यानी बराबर कितना आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे हल करना है। रूट में 9 भाग्यम रूट में 9 लिखा है, तो इसे लिखेंगे रूट में 9 और बटे रूट में 9। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। अब इस सवाल को हल करना है। तो 4 रूट में 5 भाग्यम 2 रूट में 5। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो 4 रूट में 5 लिखा है इसे हम लिखेंगे बटे में 4 और रूट में 5 बटे 2 रूट में 5। यहाँ पर 2 से 4 कट सकता है, यानी कट जाएगा, तो 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, और रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा 2 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को हल करना है।
रूट में 12 भाग्यम रूट में 3। तो इसे हम लिखेंगे साथियों सबसे पहले रूट में 12 बटे रूट में 3। इसको हम एक बड़ा रूट बनाएंगे, इसे लिखेंगे 12 बटे 3। अब इसको हम काट सकते हैं, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर रूट में 4 आ जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे रूट में 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट में यदि कोई संख्या गुणा में है, यदि उसके जोड़ा बन रहे हैं तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 लिखा है, तो इसे हम लिखेंगे बराबर 2। यही हमारा। अब इस सवाल को हल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है रूट में 9 और यहाँ पर रूट में 6 लिखा है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 16 रूट में 9 और बटे में 4 रूट में 6 बराबर। इसको हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और रूट में यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे और बटे में 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसे काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 पहले से लिखा है और रूट में 3 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 4 रूट में 3 बटे 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को हल करना है साथियों, तो यहाँ पर लिखा है 30 और रूट में 5, तो हमने इसे लिख दिया इसी प्रकार से, और बटे यहाँ पर लिखा है 2 रूट में 10, तो इसको हमने लिख दिया। जो 30 रूट में 5 लिखा है हमने इसे पहले ऊपर लिख दिया, उसके बाद में बटे में 2 रूट 10 हमने लिख दिया बराबर। यहाँ पर 30 लिखा है, हम 30 इसी प्रकार से लिख देंगे और बटे में 2 लिखा है 2 हमने लिख दिया। रूट में इसे लिख सकते हैं 5 और बटे में 10। अब इसे काट देंगे साथियों, तो 2 से कट जाएगा 15 बार और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना बचेगा यहाँ पर 15 और रूट में 1/2। यहाँ पर 1 रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 बटे रूट में 2। अब इसका हम परमेयीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आंसर मान लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 बटे रूट में 2। अब इस सवाल को हल करना है साथियों, 25 रूट में 6 भाग्यम 5 रूट में 6, तो बहुत आसान सवाल है, लग जाएगा। इसे हम लिखेंगे 25 रूट में 6 हो जाएगा और बटे 5 रूट में 6। अब यहाँ पर इसे हम काट देंगे, पहले तो रूट से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25, तो कितना बचेगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को लगाना है साथियों, ये आपका होमवर्क है। आप लोग इस सवाल का उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइए। ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क हैं। और साथियों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।